नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। निष्पक्ष और बेबाक सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर में कोविड आया तब से फैमिली केयर हॉस्पिटल के संदर्भ में लगातार एनजीओ, मीडिया और शिकायतों का दौर चला था। इसके चलते एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही थी। आज हमने मीरा भाईंदर के फैमिली केयर हॉस्पिटल के सीएफओ मिस्टर मालपानी से आकर के सच्चाई जानने की कोशिश की और जो शिकायतें हुई, जो मीडिया में अखबारों में उनके खिलाफ जो खबरें आई, उनका स्पष्टीकरण उस संदर्भ में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मालपानी जी, आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा ओवर चार्जिंग आपने की है। इस संदर्भ में मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरे मीरा भाईंदर में फैमिली केयर हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल था जिसने सबसे पहले कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया प्राइवेट के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो हमारे हॉस्पिटल ने ये सब कामकाज, आपको मैं बताऊं तो तकरीबन 10 मई के बाद से ही कामकाज चालू कर दिया था और हजारों की संख्या में हमने यहाँ पे पेशेंट्स को डील किया हुआ है। अब इतने बड़े काम के अंदर कहीं पे कोई चीज़ की आप जो बोल सकते हो, कोई छोटी मोटी चूक इधर उधर की कुछ हुई हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखोगे, जो कंप्लेंट्स का है और जो ट्रीटमेंट हमने किया हुआ है, वो 1-2-4% से ऊपर उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और वो भी हम क्या ग्रेजुअली उन पेशेंट्स को टच कर रहे हैं, टच बेस करके उनका रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं पे ऐसा है कि लोगों को ये हमारे काम का जो अच्छा तरीके से हम जो कर रहे हैं और जो पेशेंट हमारे पास में इतने आए हैं हमारे काम को देखते हुए और रेटों की रियायती रेट देखते हुए आए हुए हैं, उस हिसाब से पेशेंट हमारे पास में काफ़ी तादाद में आए हैं। अब ये चीज़ कहीं पे हमारे यहाँ पे मीरा भाईंदर में कुछ तबके के लोगों को शायद कम समझ में आए या हजम कम हुई है, इस वजह से हमारे खिलाफ इस टाइप की शिकायतें हुई। अच्छा, मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा कोविड के पेशेंट इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए? मेरी जानकारी के अंदर अगर मैं टेम्बा को एक अपवाद गवर्नमेंट का जो है अपने मीरा भाईंदर उसको छोड़ दूं तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो कोविड के आए वो हमारे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल 100% डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 100 बेड्स का जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे मेरी जानकारी के हिसाब से आए हैं। अच्छा, दूसरा एक नगर पालिका ने कुछ ओवर चार्जिंग के आपको मामले दिए थे कि आपने उनको ओवर चार्ज किया है, उनका पेमेंट वापस नहीं किया अब तक का, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जहाँ तक ओवर चार्जिंग की बात है, हमारे को नगर पालिका से जो जीआर मिला हुआ है, हमने उस जीआर के हिसाब से हमारी रेटों को चेक करवाया हुआ है। उसके लिए ऑडिट भी करवाई हुई है, हमारी इंटरनल टीम से भी करवाई है। मीरा भाईंदर ने भी हमारे अपने ऑडिट के हिसाब से चीज़ें निकाली हुई है और मेरी जानकारी के अंदर ये तकरीबन हम ये कह सकते हैं 80-90% केसेस रिजॉल्व हो गए हैं। हमने जो एक जनरल चीज़ें जो मीरा भाईंदर में हमारे को देनी चाहिए वो सब चीज़ें हमने नगर पालिका के अंदर सबमिट भी कर दी है और मेरे ख्याल से इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं है जहाँ पे हमने कोई ओवर चार्जिंग या उस टाइप की चीज़ें करी। तो क्या लगभग सबका पैसा लौटा दिया गया है? मैं आपको ये कह सकता हूँ तकरीबन 80% केसेस रिजॉल्व हो गए हैं। बाकी लोगों को भी हम टच में, अब कई लोग यहाँ जैसे हमारे कांटेक्ट करने पे हमारे को ट्रेसेबल नहीं हो रहे हैं, एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो वो एक अलग मैटर है जिसकी हमने मीरा भाईंदर के अंदर पूरी जानकारी उनके पास में दे दी है। तो कहने का मतलब है कि जो ओवर चार्जिंग आपके हॉस्पिटल के थ्रू हुआ था या नगर पालिका ने जिसे बताया था वो सब लौटा दिया गया है एज पर नगर पालिका के गाइडलाइन के हिसाब से? हाँ जी, हमने जो नगर पालिका का जीआर है उसको देखते हुए जो भी अगर कोई रिफंड बन रहा है पेशेंट लोगों का, जो उन्होंने कैलकुलेशन करके हमको दी हुई है, उस हिसाब से हमने उनका जो भी रिफंड बन रहा है वो उनको दे दिया। लेकिन सर, ओवर चार्जिंग हुआ कैसे, आप ये बता सकते हैं? सर, ओवर चार्जिंग का इसके अंदर ऐसे था कि शुरू के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का हमारे पास में जीआर नहीं था। हर हॉस्पिटल अपने हिसाब से रेट चार्ज कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि हम भी हमारे हिसाब से जो भी हमारे को रिजनेबल रेट लग रही थी कंसिडरिंग द कॉस्टिंग, उस हिसाब से चार्ज कर रहे थे। मीरा भाईंदर का जो जीआर आया हमारे पास में, उस दौरान हमारे को जैसे ये जीआर आया, तकरीबन पहला जीआर हमको जो मिला था वो मिला हुआ है कुछ जुलाई अगस्त महीने के अंदर, वो भी वर्बल मीटिंग के अंदर ही बात हुई थी। हमारे को ऑफिशियल जीआर भी नहीं मिला था और उस दौरान रेटों का क्या है, कोई स्पष्टीकरण नहीं होने की वजह से शायद कहीं पे रेटों के अंदर कुछ कम बेसी हुआ है और वो ग्रेजुअल कोर्स के अंदर हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। कहीं पे कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई एब्जॉर्ब चार्जेस किससे ले लिए हैं और उसका तकलीफ हुई है, वैसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। ये केवल और केवल एक हमारी क्या है जो सेवा है, जो आप बोल सकते हो हॉस्पिटल की या हमारी सर्विसेज है, रियायती रेटें हैं, इस वजह से नहीं तो आप देखिए कि भाईंदर में, मीरा भाईंदर में इतने हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल पेशेंट हमारी हॉस्पिटल में आने का क्या कारण हो सकता है?
तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कर दिया है या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं करी। जहाँ पर फैमिली केयर हॉस्पिटल को लेकर के लोगों में शिकायतें थी, वहीं पर कुछ मामले ऐसे भी आए थे कि जिसमें पेशेंटों ने पैसा दिया नहीं, डेड बॉडी छोड़ के चले गए, तो उस वक्त में हॉस्पिटल की क्या भूमिका थी? सर, इसके अंदर कई ऐसे मामले थे उस दौरान जहाँ पे लोग बाग ने पेशेंट की डेड बॉडी क्लेम नहीं करी थी। फॉर आप कोई भी कारण वो समझ सकते हैं कि चाहे वो पैसे का कारण रहा होगा या और कारण रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जहाँ पे सर लोगों ने पेशेंट की डेड बॉडी क्लेम नहीं करी थी, उन पेशेंट्स को हमने बाकायदा सम्मान पूर्वक जो भी है वो मीरा भाईंदर के जहाँ पे जो शव है वहाँ पे उसको हमने ले जाके वो पूरा कार्यक्रम उनका जो विधि उस हिसाब से करवाया, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करवाया। हमारी एम्बुलेंस को लगातार 24 घंटे हमने उस ड्यूटी के ऊपर रखा। कई ऐसे पेशेंट हैं जो गरीब तबके के थे, जिनका मतलब बिल वो भर नहीं पाए थे। हमने दुनिया भर का कुछ लोगों को डिस्काउंट दिया, मतलब कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसका कहीं पे कोई भी मीडिया में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। हमने हर व्यक्ति को जो पेशेंट हमारे इधर आया हुआ है, अगर उसको भरने की क्षमता नहीं थी, हमने काफ़ी हद तक लोगों को उसमें डिस्काउंट रियायत का फैक्टर जो था वो हमने उनको प्रदान किया हुआ है। तो ये जो एलिगेशन है कि हमको ओवर बिलिंग लगाया हुआ है, ये एकदम निराधार एलिगेशन है। हमें मीडिया को इसका जिक्र करना चाहिए कि फैमिली केयर ने डिस्काउंट दिया, कहीं पे कोई ऐसी डिटेल्स वो लेवे कि भाई क्या डिस्काउंट दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा स्थिति साफ हो जाए। क्या इस तरीके के मामले के लिए कोई मीडिया कर्मी या किसी ने आपके संपर्क करने की कोशिश की? नहीं जी, इसके अंदर कोई भी तरीके एक तरफा रिपोर्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो टाइप की चीज़ हुई है कि कैसे हॉस्पिटल के लिए लेके हम गलत चीज़ों की अफवाहें फैलाए। अगर इस चीज़ की जानकारी लिए होते थे कि एक आज हॉस्पिटल है जो इन्होंने मई से लेके आज पिछले 10 महीनों के अंदर हजारों पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हुआ है, लोगों ने दिन रात यहाँ पे ना सर्विसेज दी हुई है, उस चीज़ की अच्छाई को कोई भी मीडिया कर्मचारी ने आके यहाँ पे उजागर करने की कोशिश नहीं की है कि कैसे ये हॉस्पिटल दिक्कत पा रहे हैं कि लोग बाग अपनी डेड बॉडी क्लेम नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, लोग बाग आके कई अलग अलग लोग बाग आके यहाँ पे बदमाशी तक करके गए हुए हैं, लेकिन इसका कहीं पे कोई भी मीडिया के अंदर जिक्र नहीं है। फैमिली केयर हॉस्पिटल के सीएफओ मिस्टर मालपानी ने जो बयान किया है उससे उस हिसाब से हम सोच सकते हैं और जान सकते हैं कि फैमिली केयर के अगर एक सिक्का जो कि बताया गया है कि पूरी तरीके से ओवर चार्जिंग और बदनाम है, वही दूसरी ओर ये भी देखने को मिला कि कई डेड बॉडियां और कई लोग ऐसे थे जिनको काफी लंबा चौड़ा डिस्काउंट मिला, लेकिन मीडिया में उसका जिक्र नहीं है। मीडिया में भी एक तरफा रिपोर्टिंग हुई, इस तरह का उनका आरोप है।